दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, रीता कुएं पर कपड़े धो रही थी। उसके पीछे पीछे उसका छोटा भाई मुन्ना धीरे से कुएं की जगह पर चढ़ जाता है और पानी में अपनी परछाई के साथ खेलते खेलते वो कुएं में जा गिरता है। रघु तुरंत कुएं में छलांग लगाते हैं, लेकिन जब तक वो मुन्ना को बाहर निकालते हैं तब तक मुन्ना की मौत हो चुकी होती है। अब रीता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब वह खेलती तो किसके साथ, इसलिए वह मुन्ना की याद में बस चुपचाप उसके चबूतरे के पास बैठकर आंसू बहाया करती थी। यह बात उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह चाहती थी कि रीता घर का सारा काम करे और वह चुपचाप बैठी रहे। इस बात को लेकर रीता की सौतेली माँ उसके पिताजी से आए दिन झगड़ा किया करती थी। रीता अभी बहुत छोटी थी, सिर्फ 8 साल की बच्ची, लेकिन फिर भी सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है ना। वह कभी अपनी सगी माँ नहीं बन सकती। रीता के पिताजी रघु किसी तरह से रीता को समझाते हैं कि वह मुन्ना की याद में न रहे, कुछ घर के काम धाम करे और अपना ध्यान भटकाए उधर से। अब इसके आगे अब रीता घर के सारे काम धाम करती थी और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। ऐसे होते होते रीता बड़ी हो गई थी। अब वह एक दफ्तर में नौकरी भी करने लगी थी। रीता दफ्तर में टाइपिंग का काम करती थी। सर, ये लीजिए, सभी लेटर टाइप हो गए। अच्छा अच्छा, वेरी गुड रीता, ये लो। सर, ये क्या है? रीता, हेड ऑफिस ने तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हारी तनख्वाह में 1000 रुपए बढ़ा दिए हैं। यू आर वेरी लकी, यू डिजर्व टू इट। सब आपकी मेहरबानी है सर। मेरी नहीं, तुम्हारे काम की। थैंक यू वेरी मच सर। मिस रीता, कहीं इस खुशी में इस महीने की तनख्वाह लेना भूल ना जाना। इतना कहकर रीता वहां से चली जाती है। कमाल है, हर दिन किसी न किसी की तरक्की का लेटर आता है, लेकिन एक मैं हूँ जो 20 साल से यही कुर्सी घिस रहा हूँ। आज रीता को दफ्तर में तनख्वाह मिली थी। वह तनख्वाह लेकर सीधे घर पहुंच जाती है। रीता घर जा ही रही थी कि उधर से एक गाड़ी जा रही थी। रीता की साड़ी पे कीचड़ पड़ जाता है और उसकी साड़ी गंदी हो जाती है। और जब वह घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली माँ उस पे बरस पड़ती हैं। अरे रीता, तू आ गई? आज इतनी देर क्यों हो गई? और ये साड़ी को क्या हुआ? कितना कीचड़ लगा है। तुझे तो जरा सा भी ख्याल नहीं अपने कपड़ों का। क्या मुफ्त में आते हैं? और हाँ, आज पहली तारीख है, तनख्वाह लाई है कि नहीं? रीता तनख्वाह निकालकर अपनी माँ को दे देती है। माँ, मुझे कुछ रुपए चाहिए। क्यों? क्या करने हैं? मुझे साड़ी लेनी है माँ। अरे, पिछले साल ही तो 2 साड़ियाँ लेकर दी थी, अब और क्या करेगी? हाँ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। और हाँ, आज से इस घर में 2 आदमियों का खर्चा और बढ़ गया है। 2 आदमी? हाँ, 2 आदमी और, जिनके माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं के ऊपर मुसीबत आई है। सिर्फ भाई बहन हैं, कहीं उनको आसरा नहीं मिला तो मैंने उन्हें सहारा दिया। आज से वो यही रहेंगे। तभी कमला देवी की बहन वहां आ जाती है। दीदी, अरे अरे ज्योति, ज्योति, ये है हमारी बेटी सुधा। और मंगल कहाँ है? मंगल। आया दीदी। मंगल भी वहां पहुंच जाता है। यही है सुधा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। सुना है आप काम भी करती हैं, वो भी दफ्तर में। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है। अरे रीता, सब्जी मैंने काट दी है, जाकर खाना बना ले। इतना कहकर रीता खाना बनाने के लिए निकल जाती है। फिर एक दिन रीता के पिताजी के पास एक चिट्ठी आती है। रीता, जी बाबूजी। अंबिका प्रसाद जी की चिट्ठी आई है। ओ, तुम उन्हें नहीं जानती?
उन्होंने पेपर में इश्तहार दिया था अपने बेटे के रिश्ते के लिए, जो अब डॉक्टर बन गया है। पूछताछ करने पर पता चला है कि खानदान अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी फोटो भिजवा दी थी। लगता है फोटो उन्हें पसंद आ गई है, वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। उनकी धर्मपत्नी बीमार हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए हमें वहाँ बुलाया है। रीता चुपचाप सब कुछ सुन लेती है। बेटी, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? अगर तुम्हें किसी किस्म का ऐतराज है तो हमें खुलकर कह दो। नहीं बाबूजी, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। तो फिर ठीक है, तुम कल अपने दफ्तर से छुट्टी ले लो, कल सुबह ही चलेंगे। और हाँ, अपनी माँ से कुछ मत कहना। जब सब कुछ तय हो जाएगा तो मैं खुद कह दूंगा। हाँ? इतना कहकर रीता के पिताजी वहां से चले जाते हैं। रघुदास अपनी बेटी रीता को लेकर लड़के वालों के यहाँ पहुंच जाते हैं। रघु श्याम जी, मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो मन में कुछ और मुंह में कुछ होता है। बात दरअसल ये है कि एक पार्टी दहेज में नगद 10 लाख रुपए देने को तैयार है। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। लेकिन 10 लाख तो बहुत होते हैं। वर्मा जी, मेरा बेटा डॉक्टर है, एमबीबीएस है, और अब वह इंग्लैंड जा रहा है आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब आप ही बताइए कि 10 लाख ना मांगूं तो और क्या करूं? वो तो सब ठीक है अंबिका प्रसाद जी, मगर अब इसमें अगर मगर की क्या बात है वर्मा जी? आप अपनी हाँ और ना का जवाब अभी सोचकर दे दीजिए। हम आज ही फैसला करना चाहते हैं। अब मैं आपसे क्या कहूँ अंबिका प्रसाद जी, मैं किस काबिल हूँ? चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं वर्मा जी। ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसके भविष्य के सुख चैन का तगादा है। आदमी व्यापार वगैरह में तो हाथ खींच लेता है, लेकिन जहां उसकी औलाद की बेहतरी का सवाल होता है वहां वह सब कुछ निछावर कर देता है। मेरा अपना तो यही विचार है, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये तो भगवान ही जाने। 10 लाख नगद रुपए की बात सुनते ही रीता के पिताजी रघु वर्मा के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वह बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। मुझे मंजूर है अंबिका प्रसाद जी। अपनी बेटी की सुख के लिए मैं 10 लाख रुपए दूंगा। तो फिर मैं बात पक्की समझूं? हाँ हाँ, पक्की। फिर एक दिन रीता के पिताजी रघु दफ्तर से लौटते हैं। कमला, मैं रीता की ससुराल से होकर आ रहा हूँ। शादी 15 तारीख को पक्की हो गई है। कार्ड भी छपने को दे दिया है मैंने। अब टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए हमें जल्दी तैयारी करनी होगी। अभी इतनी सारी चीजें खरीदना बाकी है। अब अपनी हैसियत के हिसाब से ही होगा ना सब कुछ। उससे भी ज्यादा, एक ही बेटी है हमारी, इसलिए उसकी शादी ऐसे ढंग से होगी कि दुनिया देखेगी। किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इतना सारा रुपया आएगा कहाँ से? हाँ, तुम फिक्र मत करो, रुपयों का इंतजाम कर लिया है मैंने। ये लो, इन्हें संभाल कर रख दो। लेकिन इतना सारा रुपया तुम कहाँ से ले आए? और कहाँ से आएगा कमला? ये मकान बेच दिया है मैंने। इतना सुनते ही कमला देवी के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक जाती है। मकान बेच दिया? दहेज में 10 लाख रुपए नकद देने का मैंने वादा किया है। 10 लाख रुपए रीता के दहेज में? लेकिन मेरा क्या, मेरे बुढ़ापे का क्या?
मैं तुमको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तुम इस घर को आग नहीं लगा सकते। अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम हम सबका जीवन बर्बाद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कमला, होश में आओ, होश में आओ। अभी मैं जिंदा हूं, मर नहीं गया। ये घर बार सब सामान मैंने ही बनाया है, अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से बनाया है। अगर मेरी बेटी की भलाई के लिए ये सब कुछ चला भी गया तो कोई बात नहीं। इस तरह रघु अपना पुश्तैनी मकान बेचकर अपनी बेटी की दहेज के लिए 10 लाख रुपए जुटाते हैं, जो कि उन्होंने अंबिका प्रसाद जी को 10 लाख रुपए नगद देने का वादा किया था। क्या रीता की सौतेली माँ कमला देवी रीता की शादी में 10 लाख रुपए नगद देने देंगी या नहीं? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।